अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए एक नए लेक्चर लेकर आया हूं जो कि है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था सिर्फ़ और सिर्फ ब्रांचेस के नेम को, कि मैंने आपको समझाया था कि भाई सिर्फ आपने सिर्फ केमिस्ट्री की ब्रांचेस के नाम को याद कर लेना है, और मैंने आपको समझा दिया था कि हमारे सिलेबस में कितनी ब्रांचेस है। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की सबसे पहली ब्रांच, जिसका नाम है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है? फ़िज़िकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एक रिलेशन को पढ़ते हैं, एक ताल्लुक़ को पढ़ते हैं। और वो ताल्लुक़ किसका होता है? एक मैटर का दो चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक़ की स्टडी क्या है? वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री है। यानी फ़िज़िकल द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर हम रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। ये क्या है? रिलेशनशिप। और वो जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है वो किसके दरमियान होता है? वो होता है बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये दो वर्ड है इसके अंदर, कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर हम मैटर के एक रिलेशन को पढ़ते हैं, और वो जो रिलेशन होता है मैटर का वो हमारे पास होता है कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के दरमियान। इसको हम डिटेल से समझेंगे एग्जांपल की मदद से। इसके अलावा जो फिज़िकल केमिस्ट्री है इसके अंदर हम लॉज को भी पढ़ते हैं। वो लॉज कौन कौन से हैं सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मैंने आपको समझाया था केमिस्ट्री की केमिस्ट्री क्या है, उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की कंप्लीट स्टडी करते हैं। कंप्लीट स्टडी का क्या मतलब होता है कि हम केमिस्ट्री के अंदर एक मैटर की कंपोजिशन को पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं और इसके रिएक्शंस को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान एक ताल्लुक़, यानी मैटर का कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान हम क्या पढ़ेंगे? एक रिलेशन को पढ़ेंगे। और दूसरी बात, क्या कंपोजिशन का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर कोई असर होता है कि नहीं होगा? क्या अगर हम किसी भी मैटर की कंपोजिशन को चेंज करेंगे तो क्या उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसको भी हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट, यानी एक मादे की बनावट। एक मैटर किन किन एलिमेंट्स, किन किन एटम से मिलकर बना हुआ होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम बिल्कुल ही आसान अल्फाजों में समझें तो मैटर की वो प्रॉपर्टीज़, मैटर की वो खसूसियात जो हमें नज़र आए, जो हमें इजीली क्या है नज़र आए, वो हमारे पास क्या होती है? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है? मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हो सकती है स्मेल, सही है, उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका ओडोर, और इसके अलावा उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है? ये हमारे पास मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। हम देखते हैं कि कंपोजिशन का फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर क्या असर होता है। एग्जांपल से उसे हम समझते हैं। अब देखें, यहाँ पर मेरे पास एक मैटर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। इसकी कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी कंपोजिशन क्या है? एक कार्बन एटम है और एक क्या है? ऑक्सीजन है, और इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। ये इसकी क्या है? एक स्ट्रक्चर भी है और ये इसका एक कंपोजिशन भी है। अब अगर मैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखूं, एक मैटर है, इसकी अगर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखूं तो इसका पहली बात कलर नहीं होता, कलरलेस है, ये कोई कलर नहीं होता इसका। सेकंड की अगर हमें बात करूं, टेस्टलेस, इसका कोई जायका भी नहीं होता, सही है। ये ओडोरलेस है, इसका कोई ओडोर भी नहीं होता। अगर मैं इसकी मोलिकुलर मास की बात करूं या मोलर मास की बात करूं तो वो मेरे पास आता है 28 ग्राम, 28 ग्राम पर मोल। ये इसका क्या है? ये मोलिकुलर मास है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का वज़न है, ठीक है। इसी तरह अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ उबलना शुरू हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? -191 डिग्री इसका क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ क्या है? पिघलना शुरू हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, सही है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट -205 डिग्री होता है। ये इसकी क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। अब देखिए, अगर मैं इसकी कंपोजिशन में चेंजेस लाऊंगा तो क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई असर होगा कि नहीं होगा? देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर
कार्बन 2 थे, ऑक्सीजन एक है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ ऑक्सीजन को 2 कर दिया, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को क्या कर दिया, मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए इसकी कंपोजिशन देखें, इसके अंदर एक कार्बन है, एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पर आएगा कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब देखें मैंने क्या किया, यहाँ ऑक्सीजन की तादाद को क्या कर दिया, मैंने बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन की तादाद को बढ़ा दिया तो इसकी कंपोजिशन क्या हो गई, वो चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। अब जब मैंने इसकी कंपोजिशन चेंज कर दी तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। अब देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मैटर की सारी भी चेंज हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती है। यहाँ पर देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई है। देखें कलर लेस है, ऑडोर लेस है, टेस्ट लेस है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है कौन कौन सी हुई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, -78 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया, वो चेंज हो गया, -55 डिग्री हो गया। इसका मोलिकुलर मास या मोलर मास भी क्या हो गया, वो चेंज हो गया, 44 ग्राम पर मोल हो गया। देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी कंपोजिशन को जब हमने चेंज किया तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गई, वो चेंज हो गई। यानी फिजिकल कंपोजिशन, अगर हम किसी भी मैटर की कंपोजिशन को चेंज करेंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, वो चेंज होगी, ठीक है। अब इसके अलावा ये क्या है, ये हमने समझा इसके अंदर फिजिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के दरमियान क्या रिलेशन होता है। आपको समझा दिया कि अगर हम कंपोजिशन को चेंज करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर होगा, यानी फिजिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के दरमियान क्या रिलेशन होता है, क्या ताल्लुक होता है, ठीक है। इसके अलावा हम इस फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर हम लॉज को और थ्योरीज़ को भी पढ़ते हैं। जिस तरह हमारे पास है कूलोम्स लॉ, सही है, वो भी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसको स्टडी करते हैं। हमारे पास बॉयल्स लॉ है, इसे भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। हमारे पास चार्ल्स लॉ है, इसे भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। और इसके अलावा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसके अंदर हम बहुत सारी थ्योरीज़ को भी पढ़ते हैं। ये तो मैंने कुछ कॉमन यहाँ लिख दी है। तो इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लॉज और थ्योरीज जो है वो उसे हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर समझते हैं। आई होप आपको फिज़िकल केमिस्ट्री समझ में आ गई होगी। आसान सी डिफिनेशन है कि फिज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एक रिलेशन को पढ़ते हैं, और वो रिलेशन किसके दरमियान होता है, कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के दरमियान होता है। इसके अलावा फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम लॉज को पढ़ते हैं, और एक मैटर के अंदर जितनी चेंजेस आती है उसे भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी ये डिफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक आपने याद कर लेना है अच्छी तरह, और याद करने के बाद इसको फिर 1 से 2 मरतबा लिख लेना ताकि आपको याद हो जाए।